नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 के लिए टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, बनाई जा चुकी है यूपी पीसीएस 2022 के नाम से। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। आज पहला पार्ट है, पहला भाग है और यह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिचय का मोहताज नहीं है, आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ जान ही रहे हैं। और हर सीरीज में, हर टेस्ट सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन होगा दोस्तों, 20 क्वेश्चन होगा। और आज यूपी पीसीएस 2022, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का यह पहला पार्ट है, पहला भाग है, पहली टेस्ट सीरीज है। और प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी पीसीएस 2022 के नाम से, प्रीलिम्स के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें, बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला प्रयास किया गया था? तो पहला प्रयास किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के बारे में विचार करना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया, यह आपका सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद कहिए या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहिए, तो इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत नहीं हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। तो यह दूसरा जो है आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। विकल्प बी जो है आपका सही है, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। प्रश्न 4 देखिएगा, किस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 4 ऑप्शन हैं आप लोग के सामने, लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। एलिजा इम्पे जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न 5 देखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करिए। तो देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा कि गवर्नर जनरल को परामर्श देने हेतु 9 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो देखिए, गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए 9 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन नहीं किया गया था। वह जो कार्यकारी परिषद था उसमें 4 सदस्य थे। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत वहाँ पर एक सदस्य को हटा दिया गया, 3 सदस्य थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 9 सदस्य लिखा है, 9 सदस्य नहीं थे, 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल को परामर्श देने हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो यह जो पहला हुआ, यह ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा देखिए, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यह ऑप्शन सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 6 देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। बिल्कुल, पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसको बनाने वाले कौन थे? विलियम पिट थे, जो उस समय तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो यह आपका सही है। दूसरा देखिएगा, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा गया है कि कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं वह ब्रिटिश अधिपत्य के क्षेत्र है। तो यह भी ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसकी स्थापना 1792 में हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1792 में नहीं हुई थी, 1784 में हुई थी। तो यह ऑप्शन आपका गलत है, पहला गलत है। दूसरा देखिएगा, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। यह बिल्कुल सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन ही 1784 में हुआ था और इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य एवं राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। यह आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 जो है आपका वही सही है, मतलब विकल्प बी, केवल 2 ही आपका सही है। बाकी जो पहला ऑप्शन बता रहा है वो गलत है आपका। प्रश्न 8 देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार बना रहा। तो बिल्कुल भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार था, लेकिन बाद में सभी ब्रिटिश लोगों को अलाउ कर दिया गया था 1813 में। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में के अंतर्गत भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो यह आपका सही है। दूसरा देखिएगा, इसने द्वैत शासन का भाव निहित था। तो यह भी आपका सही है।
तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों आपका सही है, विकल्प सी। प्रश्न 9 देखिएगा। प्रश्न 9, किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसी अधिनियम में कहा गया कि कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं वह ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 10 देखिएगा, किस अधिनियम के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई? तो हमने बताया कि 1813 के चार्टर के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी, लेकिन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कहा गया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही भारत से व्यापार करेंगे, लेकिन 1813 में इस नियम को खत्म कर दिया गया। प्रश्न 11 देखिएगा, 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया, पहला सही है। दूसरा, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 12 देखिएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कंपनी की आय से भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल यह आपका सही है, यह आपका कंपनी की आय से भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था 1813 के अधिनियम के तहत, यह सही है आपका। दूसरा देखिएगा, इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो देखिए, यह आपका दूसरा जो है आपका गलत है, दूसरा जो है आपका गलत है, पहला जो है आपका वही सही है। दूसरा जो कथन है इसके बारे में आगे प्रश्न मिलेगा, उसमें मैं जानकारी दूंगा। इसमें जो पहला ऑप्शन है वही आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 13 देखिएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करिए। पहला देखिए, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले थे, यह आपका गलत है कि लॉर्ड मैकाले नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो दूसरा जो ऑप्शन है गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, मतलब विकल्प ए जो है आपका वही आपका सही है, बाकी गलत है। प्रश्न 14 देखिएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो यह आपका बिल्कुल सही है। 1833 के अधिनियम में मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया गया था, यह आपका सही है। दूसरा देखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए 1833 के अधिनियम के तहत, तो यह भी सही है आपका। नहीं, देखिए पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। हाँ, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई? किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई? तो 1833 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था? तो चौथा सदस्य कौन था जो विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत चौथा सदस्य बनाया गया जो विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था, और वह कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? तो 1853 के अधिनियम के तहत, 1853 के अधिनियम के तहत, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 18 देखिएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो यह आपका सही है, नहीं यह आपका सही नहीं है। देखिए यहाँ सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। देखिए, प्रतियोगिता पूरी तरह से संपन्न हुई थी 1853 में, लेकिन यह प्रावधान जो था 1833 में हुआ था। 1833 में यह प्रावधान हुआ था, लेकिन उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बहुत विवाद खड़ा कर दिया। उसके बाद अधिनियम से इस प्रस्ताव को हटा दिया गया कि खुली प्रतियोगिता होगी। लेकिन 1853 में विधिवत यह कार्य हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शुरुआत हुई थी, हो नहीं पाया था।
इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की चयन और खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ तो आपका 1833 में हो चुका था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विवाद के कारण उसे हटा लिया गया था, जबकि पूरी तरह से संपन्न जो हुआ था 1853 में हुआ था। तो यह जो ऑप्शन है आपका गलत है। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। यह जो है आपका सही है आपका। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल बी जो है आपका सही है, बी। कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह देखिए, ये जो है आपका सही नहीं है, दूसरा जो है आपका सही है। देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ उसका अलग ही तात्पर्य करके लिख दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा। चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का जो शुरुआत हुई थी 1833 में हुई थी, लेकिन वह अपने लक्ष्य तक पूरा नहीं हो पाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विवाद के कारण इस प्रावधान को हटा दिया गया। बाद में 1853 में यह प्रावधान लाया गया और इसे लागू भी किया गया। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल पहला जो है वह आपका सही नहीं है, दूसरा जो है पूरी तरह से सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्व सदस्य बनाया गया? देखिए, विधि सदस्य, चौथा विधि सदस्य रखा गया था 1833 के अधिनियम में, लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्व सदस्य जो बनाया गया था वह उसे बनाया गया था 1853 के अधिनियम के तहत, 1853 के अधिनियम के तहत, विकल्प सी। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, कोठारी समिति, यह जो कोठारी समिति, सतीश चंद्र समिति, होटा समिति बनी है, यह सभी आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित समितियां हैं। तो देखिए, कोठारी समिति जो बनी थी 1976 में बनी थी, सतीश चंद्र समिति जो बनी थी 1989 में बनी थी, होटा समिति जो बनी थी 2004 में बनी थी। तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है, मतलब तीनों सम्मिलित है, मतलब सभी सम्मिलित है। विकल्प डी जो है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले का वीडियो तो है नहीं, यह आपका पहला पार्ट है, मतलब अब जितने भी वीडियो मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।